हर हर शंभु नमामि शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ चुका है। आप सभी को किस तरह से सरल पूजा विधि करनी है, भोग मंत्र कैसे 4 पहर की पूजा का विधान रहता है, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। प्रथम बार व्रत कैसे करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार से जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। 26 तारीख को यह व्रत किया जाएगा, 26 फरवरी को। तो आप सभी को पूजा करने के लिए चाहे तो 4 पहर की पूजा करें, चाहे तो सुबह शाम अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में और प्रदोष काल में आप पूजा कर सकते हैं। हालांकि इस दिन पूरी रात्रि और दिन पूजा का विधान है, कभी भी आप किसी भी स्वरूप में कर सकते हैं, सुंदर फलों की प्राप्ति होती है। साल भर की जितनी पूजाएं होती हैं शिव जी से संबंधित, उनका एक दिन आप परम तत्व स्वरूप में फल पाना चाहते हैं तो इस शिवरात्रि व्रत करें और महादेव की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें। सबसे पहले लाल पीले रंग के कपड़े आप पहनकर, कोई से भी महादेव को प्रिय है परंतु काले नीले का चुनाव ना करें, उनके अलावा कोई भी रंग के कपड़े पहने। गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करें। हर हर शंभु नमामि शंभु या नमः शिवाय ओम किसी भी महामंत्र का उच्चारण करते हुए दिन की शुरुआत कर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। पूजा स्थल पर जहाँ पर भी आपका मंदिर है वहाँ पर आप सभी के घर पर जो भी शिवलिंग विराजित हैं उन्हें आप सभी, और मूर्ति प्रतिमा जो गणेश जी की, माता गौरी के साथ विराजित है, जिस भी स्वरूप में है, आप सभी को सुंदर एक पाटी पर विराजित कर लेनी होगी। आप चाहे कोई लाल पीला कपड़ा अपने पाटी में अर्थात चौकी में बिछा लीजिए। अब आप सभी को एक जल का लोटा लेना है, उसमें आप त्रिवेणी संगम का जल लाए हैं या गंगा जल लाए हैं तो इस तरह से आप मिला लीजिए। एक प्लेट ले लीजिए शिव अभिषेक करने के लिए। सबसे पहले शिव अभिषेक करने के लिए आप एक प्लेट लेंगे तो उसमें स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक नहीं बना सकते तो सिर्फ एक बेलपत्र, थोड़ा अक्षत रखकर आप सभी को शिवलिंग को रख लेना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले महादेव का अभिषेक किया जाता है। पूरे परिवार के साथ यह पूजा करें। आपके घर पर शिवलिंग है तो भले ही आप मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाएंगे परंतु घर पर आपको पूजन जरूर करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। महादेव इस दिन शिवलिंग स्वरूप में धरती पर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन पार्थिव शिवलिंग और शिवलिंग स्वरूप के पूजन का सबसे अधिक विधान है। मूर्ति प्रतिमा की तो पूजा होती ही है परंतु साथ ही शिवलिंग का अभिषेक सबसे पहले किया जाता है। आप सभी को सबसे पहले एक लोटे में जल लेना होगा। जल की महत्वता बहुत अधिक है इस दिन। और साथ ही आप सभी को पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद एक गिलास में आप बना लीजिए। स्टील के बर्तन का प्रयोग करें पंचामृत बनाने के लिए, तांबे के लोटे का आप जल के लिए कीजिएगा। एक बर्तन में आप सभी को भगवान का स्मरण करते हुए सबसे पहले जो आप जल का लोटा रखे हैं सबसे पहले उससे अभिषेक कराएं। साथ ही जो पंचामृत बनाए हैं प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए सुंदर स्वच्छ सरल तरीके से आप जो है प्रभु के सुमिरन करते हुए अभिषेक कराएं। महादेव को इस दिन अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक कराया जाता है। गंगा जल से अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक, जल से अभिषेक, गन्ने के रस से अभिषेक, नारियल से अभिषेक, कई चीज़ों से जो है महादेव का अभिषेक बहुत सुख प्रदान करने वाला इस दिन होता है। अब आपने जो अभिषेक किया था उसे तुलसी में ना डालें और थोड़ा सा इसका आप आचमन करें, ग्रहण करें और पूरे घर में छिड़काव कर अन्य किसी जो है वस्तु में आप सभी, जैसे कोई पवित्र गमला है उसमें समर्पित कर दीजिएगा। तो यह तो अभिषेक की संपूर्ण विधि होती है। आवश्यक रूप से इस दिन शिव का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करने से महादेव इस दिन सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो यह अभिषेक की बात हो गई। इसके बाद जो वहां पर बैठे गणपति जी विराजमान है, मूर्ति प्रतिमा में है, और जो माता गौरा है उन पर जल के छीटन इत्यादि आप दीजिएगा ताकि स्नान का भाव हो जाए। महादेव को तो हमने स्नान करा दिया। उसके बाद सबसे अधिक महादेव को जो प्रिय है वह है त्रिपुंड। आप चंदन को किसी भी तरह से घिसकर किसी भी स्वरूप में चंदन का जो है, या आप बाजार से मिलने वाला कोई सा भी चंदन ला सकते हैं, लाल चंदन, पीला चंदन, उससे सबसे पहले महादेव का त्रिपुंड बनाए। शिवलिंग आपके पास जिस भी स्वरूप में है उसमें ओम की आकृति, त्रिशूल की आकृति बनाएं और शिवलिंग में समस्त स्थानों पर चंदन का लेपन करें। अक्षत समर्पित करें। माता गौरी, गणेश जी महाराज को रोली, चंदन, मोले, अक्षत सभी चीजें समर्पित करें। दीप देवता जो कि हमारी पूजा के साक्षी हैं उन्हें मैंने प्रज्वलित कर लिया था, आपने देखा होगा। तो आपको यहाँ पर दीप देवता आवश्यक रूप से प्रज्वलित करने होंगे क्योंकि दीपक जो है अभिषेक से पहले प्रज्वलित किया जाता है दीपक, ताकि हमारी पूजा पाठ का यह साक्षी रहे। तो दीप देवताए नमः कहते हुए आप सभी को उसमें भी रोली, चंदन, मोली समर्पित करना होगा। वस्त्र रूपी कलावा मैं समर्पित कर रही हूँ सभी देवी देवताओं को और साथ ही शिव परिवार के साथ जो है महादेव को भी। इस तरह से यह अभिषेक की विधि और उसके बाद पूजन की प्रक्रिया रहती है। आप
आप चाहें तो यहाँ कलश स्थापना कर सकते हैं। इसका वीडियो जल्दी ही आएगा कि कैसे कलश स्थापन करके पूजन किया जाए, परंतु साधारण सरल तरीके से बिना कलश स्थापन के भी सिर्फ एक दीप लगाकर भी आप शिवरात्रि पूजा को संपन्न कर सकते हैं। साथ ही इस दिन जैसे कि मैं लाल चंदन, अष्टगंध और अबीर गुलाल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर रही हूँ। आप भी इस तरह समर्पित करें, इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। अन्य दिनों नहीं कर पाते हैं, इस दिन जरूर से करें। इस दिन शिवलिंग पर आप भस्म जरूर से चढ़ाएं। भस्म समर्पित करने से महादेव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और यह उनका सबसे प्रिय श्रृंगार माना जाता है। तो चंदन का श्रृंगार करने के साथ साथ भस्म इत्यादि का श्रृंगार आप महादेव का जरूर से करें। पुष्प समर्पित करें और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करने के बाद यज्ञोपवीत उन्हें जरूर से समर्पित करें। इस तरह से आपको यह समर्पित करना है। साथ के साथ सुपारी गणेश जी महाराज और महादेव के लिए इस दिन जरूर से प्रबंध करें। यह साल का सबसे विशेष और महादिन जाना जाता है। सफेद फूल महादेव को प्रिय हैं, उन्हें आप सभी कोशिश करें कि समर्पित करें। अभी मेरे पास जो उपलब्ध था वही मैंने समर्पित किया है। महादेव का जो यह व्रत होता है यह सुबह से शुरू हो जाता है। जैसे सुबह आप संकल्प लेंगे अपने दाहिने हाथ में थोड़ा चावल और अक्षत लेकर कि महादेव आज मैं पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोले कि शिवरात्रि की पूजा करने जा रही हूँ, इस व्रत को संपन्न करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपने जो संकल्प ली है वह सामग्री आप जमीन पर छोड़ते हुए पूरे दिन भर में, जैसे कई भक्तजन निर्जल व्रत करते हैं, कई भक्तजन फलाहार व्रत करते हैं, परंतु यह व्रत रात्रि और दिन का होता है और दूसरे दिन इस व्रत को जो है खोला जाता है सूर्य उदय होने के बाद। 26 तारीख को आप व्रत करें, 27 तारीख को आप व्रत खोलें। और साथ ही इस दिन मनोकामना की पूर्ति के लिए 108 चावल के दाने, 108 जौ, 108 काले तिल, काली मिर्च, तिल के साथ साथ लौंग, जितनी वस्तुएं हैं आप उतनी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इनका सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। घी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, शहद शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इत्र में पुष्प में लगाकर महादेव को समर्पित कर रही हूँ। इन सभी का अपना एक सुंदर वर्णन है और सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरह से आप भी यह सरल सी पूजा करें और इसका तुरंत और चमत्कारी फल देखने को मिलता है। आप सभी को गणेश जी महाराज को इसी तरह से इत्र समर्पित करना है, दुर्वा समर्पित करना है। शिवलिंग पर यह सभी चीजें नहीं आ पाती हैं तो स्पर्श कराकर आप इस तरह से एक प्लेट लेकर, एक थाली लेकर उन्हें जमीन पर रख दीजिएगा। यही भी पर्याप्त प्रक्रिया और श्रेष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है। इसके साथ ही नारियल महादेव को सबसे अधिक प्रिय है, तो आप सभी नारियल जो है महादेव को, शिवलिंग को स्पर्श कराकर जमीन पर रख दीजिएगा। शिवलिंग पर सीधे, मंदिर हो या घर पर हो, आपको नारियल समर्पित सीधे शिवलिंग पर नहीं करना है। यह भार के स्वरूप में जाना जाता है। सिर्फ स्पर्श कराकर शिवलिंग के आसपास आप रख देते हैं तो भी इसे पर्याप्त कहा जाता है। अब आप सभी को इस तरह से लेना है बेलपत्र आप 108 ले सकते हैं, कम ज्यादा ले सकते हैं। आज महादेव की ऐसी कृपा हुई कि इतना बड़ा बेलपत्र मुझे प्राप्त हुआ। परिपूर्ण लेना है। इसमें आप ओम लिख सकते हैं, जय श्री राम लिख सकते हैं या कोई सी भी आकृति बना सकते हैं। चंदन लगाकर इस तरह से अपनी बीच वाली 3 उंगलियों से, इसे मृगी मुद्रा कहा जाता है, इस तरह से आप सभी को चिकना वाला हिस्सा नीचे रखना है और शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करना है। बेलपत्र की माला बना सकते हैं, 108 शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। किसी भी स्वरूप में महादेव को बेलपत्र बहुत प्रिय है तो बिल्व पत्र चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं। इस तरह से आप शिवरात्रि के दिन शिवलिंग चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं और आँख के फूल, आँख की पत्ती, है सभी चीजें महादेव को प्रिय हैं। इनको समर्पित कर कर आप परम सुखों की अनुभूति कर सकते हैं। इस दिन आप बाजार से लाकर या स्वयं भी जो है 1-2 दिन पहले तोड़कर प्रबंध कर लीजिएगा। और शिवरात्रि, शिव पूजा से संबंधित कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस तरह से यह शिवरात्रि पूजन व्रत किया जाता है। 4 पहर की पूजा का समय मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस समय को देखकर आप 4 पहर की पूजा कर सकते हैं। पुष्पों की माला अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार पूजन करें। सरल सी यह पूजा प्रक्रिया रहती है परंतु इसके फल अद्भुत देखे गए हैं। शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं, शिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करें, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव गान, शिव स्तुति और शिव के मंत्रों का आप जाप करते हैं तो अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है। यह दिन माँ पार्वती और महादेव के विवाह का जाना जाता है तो इस दिन आप सभी को सुहाग की सामग्री माता पार्वती के निमित्त ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा सा ही आपको समर्पित कर कर बाद में इसे दान दे देना चाहिए। मौसमी फल जैसे बेर, खीरा और गाजर इत्यादि इस दिन जरूर समर्पित करें, परंतु अभी घर पर जो उपलब्ध सामग्री थी मैं नहीं ला पाई हूँ तो वही आपको दिखा रही हूँ। तो भोग भगवान जी को लगा देंगे, खीर का लगा सकते हैं, गाजर का हलवा बना सकते हैं, तो आप फलाहार लेंगे तो वही भगवान जी को भी समर्पित करें। अब आप सभी थोड़ा दाहिने हाथ में चावल लेकर, अक्षत लेकर
जो है कथा सुने, उसके बाद आप जो है जो चीज़ नहीं ला पाए हैं उसकी पूर्ति के लिए दक्षिणा भी समर्पित करें। ये हमारी पूजा संपूर्ण रूप से हो गई। अब हम एक दूसरा कपूर प्रज्वलित कर लेंगे, या जो दीपक रखा है, कई भक्तजन इसी से भी आरती कर लेते हैं, नहीं तो एक दूसरा कपूर या एक दूसरा दीपक प्रज्वलित कर कर भगवान जी की ओम जय शिव ओमकार वाली जो आरती है महादेव की, उससे और गणेश जी महाराज की, यह 2 आरती गाकर आप यह शिवरात्रि की पूजा संपन्न करें। इस तरह से यह पूजा विधि होती है और अन्य नियम जो है वह धीरे-धीरे आप सभी तक बचाए जाएँगे। तो शिवरात्रि की पूजा इस तरह से संपन्न कर कर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। इस तरह से आप आरती करें, 3 बार जल का लोटा इस जो है दीपक के ऊपर से घुमाकर आप ज़मीन पर छोड़ दें। इसे जल शीतलीकरण कहा जाता है। इससे भगवान जी को आरती दिखाकर पूरे घर में घुमाएं और इसी से सभी जन आरती लें। इस तरह से शिवरात्रि व्रत की यह पूजा विधि होती है, सुबह शाम प्रदोष काल में, और यह पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। चाहे तो 4 पहर की पूजा भी कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो शिवरात्रि पूजा से संबंधित तो आपका अपना चैनल है, सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त करेंगे, पूछिएगा। हर हर शंभू नमामि शंभू।